सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनू यादव है। मैं आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया था और वर्क कर रहा हूँ जापान में एज एन एआई रिसर्चर। ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में कुछ जेन्युइन बातें करते हैं यार। मतलब है ना, मतलब जो मतलब मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा है कि बताऊँ तुम लोगों को। क्योंकि देखो यार, तुम जो ये सब बातें जो है मतलब सोशल मीडिया वगैरह हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, तो इस पे लोग मतलब कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ही ज्ञान देते रहते हैं एंड ये बुरा, वो भला, ऐसा कुछ-कुछ बताते रहते हैं। तो उस पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि ये अब भी हो रहा है, मतलब पहले भी होता था जब मैं एमटेक कर रहा था आईआईटी दिल्ली में, उस टाइम पे भी मैं कभी-कभी खोलता था लिंक्डइन, तो ये सब मिलता था देखने को। बट उस टाइम पे क्या था कि टाइम नहीं था तो मैं उतना यूज़ नहीं करता था वो सब, बातों को इग्नोर कर रहा था, है ना? फिर अभी जैसे कि लास्ट 6 टू 7 मंथ से मैं मतलब थोड़ा अच्छा खासा यूज़ कर रहा हूँ लिंक्डइन वगैरह, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह एंड ऑल। तो उसपे काफ़ी कभी-कभी पोस्ट देखोगे वायरल होते रहते हैं। लोग मज़ाक उड़ाते रहते हैं कि लाइक आईआईटी का वैल्यू वो लोग मतलब बता रहे हैं कि नहीं अच्छा है। आईआईटी का रैंकिंग अच्छा नहीं है, वर्ल्ड वाइड पे देखते हैं, फिर बोलते हैं कि आईआईटी में तुम जाओगे आईआईटी निकालने के बाद, फिर वहाँ लोग मेहनत नहीं करते। वहाँ से जो जॉब तुम लोगे उतना मेहनत करने के बाद, तुम स्किल्स गेन करके नॉर्मल कॉलेज से भी ले सकते हो। वो ऐसा कुछ बताते हैं, फिर बोलते हैं कि लाइक कुछ लोग ऐसे मतलब अभी रिसेंट पोस्ट मैंने देखे हैं कि वो लोग गेट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखो गेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं जो देखते हैं, समझे? तो कुछ लोग अभी जैसे कि पोस्ट डाल रहे हैं कि तुम लोग गेट मत करो, गेट करके कुछ नहीं होता है। अर्ली 20s ईयर में हो तुम लोग के पास उतना दिमाग नहीं होता है, तो तुम लोग उतना मत, कोई बोला गेट करो तो गेट मत करने लगो। स्किल्स पे काम करो, तुम्हारा जॉब लगेगा, तुम्हारे अच्छे जॉब लगेंगे, उस पे काम करो। गेट करके तुम फिर टाइम बर्बाद कर रहे हो एंड ऑल। ये सब आते रहता है। फिर आईआईटी का कोई बोल रहा है कि आईआईटी से कुछ नहीं होगा। सेकंड बात ये भी है कि लोग बोलते हैं कि एमटेक करके कुछ होता ही नहीं है आईआईटीज़ का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी जाओ, गेट ठीक करो, तुम दूसरे पाथ भी ले सकते हो। बस मैं इस बात पे डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग इसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसका रियलिटी क्या है, ठीक है? सो एक ये बात हो गई। नेक्स्ट बात, ऐसा भी तुम पोस्ट वगैरह काफ़ी देखे होंगे कि लाइक आते रहता है कि हाँ, देखो इस बंदे ने 10 साल, 15 साल जॉब किया टीसीएस में, इन्फोसिस में, फलाना और ढिमकाना कंपनी में, और फिर वहाँ से उसने डायरेक्ट खूब मेहनत करके स्विच मारा, सीधा अभी अमेज़न में है, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब है ना? तो बोलते हैं कि देखो यहाँ से भी लोग वहाँ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम आईआईटी जाओ, मेहनत करो, निकलोगे। तो उसपे यार फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो तुमने 10 साल काम किया, ठीक है? तुम बीटेक से ग्रेजुएट हुए 22 साल में, 20 साल में, 22-20 साल में, और तुम 10 साल, 30, 32, 35 साल के हो गए, उस टाइम पे तुम जा रहे हो वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि देखो वो भी अभी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके बगल में आईआईटियंस लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आईआईटी वाले भी जहाँ हैं तुम यहाँ से पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी मेरी एक क्वेश्चन्स है, मान लो कि तुम 10 साल के बाद वहाँ पहुँच रहे हो, राइट? तो तुमने 10 साल तो नॉर्मली जॉब किया, तो वहाँ पे तुमने कि सेविंग ज़ीरो ही किया होगा, इवन मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना भी 3-4 लाख के पैकेज पे। मैं जानता हूँ। तो कोई बंदा अगर ऑलरेडी वहाँ पे शुरू से ही जॉब कर रहा है, फॉर अगर अच्छे कॉलेज से, और उसने अच्छा जॉब ले लिया वहाँ पे डायरेक्ट, 10-15 साल जॉब किया, तुम वहाँ पे पहुँच रहे हो, फिर कंपैरिज़न करोगे तो कंपैरिज़न है ही नहीं यहाँ पे। तुमको कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, तुम चुपचाप बोलो कि हाँ भाई, जा सकते हो, मोटिवेट करो, बट ये नहीं कि कंपैरिज़न कर रहे हो। कंपैरिज़न क्यों कर रहे हो? उसने 10-15 साल में जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहा है, उसने बहुत ज़्यादा सेविंग कर रखी होगी, उसने वेल्थ क्रिएट कर लिया होगा अपना। वो अगर जॉब छोड़ देगा फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसने काफ़ी अर्निंग कर ली है। बट तुम यहाँ गए, तुम वहाँ से भी अर्निंग करना शुरू करोगे, तुम सेविंग करना शुरू करोगे, वो बहुत सेविंग कर चुका है, इन्वेस्ट करके बहुत पैसा अपना बना चुका है। तो तुम ये बात है कि यहाँ पे कंपैरिज़न मत करो, ठीक है? एंड जूनियर्स तुम लोग भी देखो यार, मतलब ऐसे वायरल पोस्ट वगैरह पे मत जाओ। कभी भी देखो तो जेन्युइन चीज़ें देखो, है ना? जो मतलब कुछ होता है ना, एक बात है कि हाँ भाई, ये करने से हो ही जाता है। तो वो काम करो, अच्छे से अपना डिसीज़न लो, ठीक है? और ये सब पोस्ट-वोस्ट पे उतना फ़ोकस मत करो, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? सो बेसिकली क्या रहता है ना यार उन लोगों का कि मान लो ये जो तुम देख रहे हो कि किसी कोई 10 साल के बाद चला गया या कोई 5 साल में ही चला गया, तो ये सब तुम मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट वही पाथ फ़ॉलो करोगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज होते हैं। क्योंकि देखो अच्छे स्टूडेंट तो टायर 3 कॉलेजेस में भी होते हैं, बट वो परसेंटेज कम है। बट आईआईटीज़ वगैरह में जाओगे तो तुम, ये नहीं है कि तुम मतलब
वो जो टायर 3 में वो बंदा उतना मेहनत नहीं कर रहा है, वो भी उतना कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। बट क्या है, तुम अगर टॉप कॉलेजेस में हो ना, तो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, फार बेटर अपॉर्च्युनिटी। मान लो तुमने कुछ स्किल गेन किया, अब वो बंदा नॉर्मल कॉलेज में है या नॉर्मल कॉलेज का पास आउट होने के बाद कुछ स्किल गेन किया, उसने मेहनत करी, कुछ स्किल सेम स्किल्स है, वो भी उतना काम कर ले रहा है, तू भी कर ले रहा है, मतलब अच्छे कॉलेज में। बट उसका प्लेसमेंट पता है बहुत प्रॉब्लम होगा। ऑफ कैंपस अप्लाई करो या कहीं भी अप्लाई करो, अगर करोगे भी तो बहुत कम पैकेज से शुरुआत होगा, या लगना भी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, तुमको पता होगा। और यहाँ पे जो है इसके पास जॉब आती है भाई, तुम क्लास में 20 बच्चे हो रहोगे, 30-40 बच्चे रहोगे, तुम्हारे पास 100, 150, 200, 300 जॉब्स आएँगी प्लेसमेंट में। तुम्हारे पास वहाँ से अच्छा जॉब 100% लग ही जाता है ऑलमोस्ट, अगर तुमने ठीक-ठाक पढ़ाई किया है कॉलेज में जाके तो। और ऑब्वियस सी बात है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करके गया गेट, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास स्किल्स नहीं है। उसने कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, मेहनत की है, तो वो सीख गया कि कैसे मेहनत करना है। और तुम अगर आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटी कहीं भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे पीयर प्रेशर होता है, लोग पढ़ रहे हैं, प्रोफ़ेसर हाई लेवल के होते हैं, वो अच्छे-अच्छे मतलब चीज़ें पढ़ाएँगे, डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाएँगे जो तुमको मतलब समझना होगा, तो तुम उसके लिए बहुत रिसर्च करोगे, पढ़ोगे वगैरह एंड ऑल, फिर असाइनमेंट्स करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, इतने मतलब मैं बता रहा हूँ ना, अभी तुमको फ़ील नहीं आएगा। तुम अगर कॉलेज जाके देखो, वहाँ के जो असाइनमेंट्स एक-एक होते हैं ना, तुम्हारे टायर 3 कॉलेज में वैसे उस लेवल के प्रोजेक्ट्स नहीं होते होंगे। वैसे-वैसे लोग असाइनमेंट रहते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल 2 साल में तुमने बहुत सारे करोगे, 50-60 असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स कर लोगे, तो बहुत चीज़ सीखोगे, बहुत फ़ास्ट ग्रो करोगे, बहुत ही फ़ास्ट ग्रोथ करोगे टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मेहनत कर रहे हो वहाँ जाके तो। उसके बाद तुम्हारा स्टार्टिंग बहुत ही बेटर होगा। अगर तुमको एक आइडिया दे दूँ, तो रिसेंटली मैंने प्लेसमेंट पे वीडियो बनाया था कि जो मेरे जूनियर्स हैं अभी एमटेक एआई के, उनका इस बार का प्लेसमेंट है, तुम देख लो वहाँ पे। एवरेज 30-31 गया है पैकेज। तुम कितना फाइट मार लोगे? बहुत अगर जो टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट होते हैं ना नॉर्मली उधर के, वो लोग 20-25 तक जा पाते हैं स्टार्टिंग से, मतलब कुछ बहुत तगड़ा किया उसने तो 20-25 से शुरू होगा, करोड़ों में तो नहीं जा रहा है। आईआईटीज़ में जो है वो एवरेज इतना रह रहा है, तो और टॉप वाले की तो बात ही मत करो, कुछ होते हैं जो एक्सेप्शनल बड़ा पैकेज जाता ही है, ठीक है? सो ये भी बात है, ठीक है? सो इसीलिए जाओ, सीखो, तुम अच्छा खासा लर्निंग होता है आईआईटीज़ में, ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है, ठीक है? एंड अपन नेक्स्ट बात पे कर लेते हैं यार। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास स्किल्स होगा तो तुम इंडस्ट्री में ग्रो करोगे, भले ही तुम आईआईटी से हो, अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया तो तुम्हारे स्किल्स नहीं होगे तो तुम इंडस्ट्री में फिर बाद में गिर जाओगे। मेरा एक क्वेश्चन है, तुम्हारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं? कुछ बताओ कि हाँ, ये बंदा आईआईटी से था, उसने जॉब किया, उसके बाद उसको निकाल दिया, कंपनी में से भगा दिया 1 साल बाद। नहीं होता है ऐसा, रीज़न क्योंकि भाई वो जो वहाँ से गया है ना, वो बहुत तेज़ होता है। उसने पढ़ रखी है बहुत सारी चीज़ें, उसके पास स्किल्स है, ये नहीं बोल सकते कि स्किल्स नहीं है, बहुत स्किल्स है। और तुम देखो तो एमटेक्स के बाद के जो लोग जॉब कर रहे हैं, 1-2 साल में वो लोग सीनियर पोज़ीशन पे चले जाते हैं, मज़ाक नहीं है। क्योंकि वो उसके पास स्किल्स है, तुम ये नहीं बोलो कि स्किल्स नहीं होते हैं। तुम बाहर से स्किल्स गेन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एमटेक में जाके लोग सो नहीं जाते हैं। वहाँ पे वो लोग पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हेडेक होता है, बहुत हेडेक होता है, स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हार्ड वर्क करते हैं वहाँ जाके। मुझसे पूछो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अगर तुम लोग जानते तो पता ही होगा, बट नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। मैंने जब बीटेक से मैं पास आउट हुआ था, आई हैव नो आइडिया अबाउट कोडिंग एंड ऑल, नथिंग। आई आल्सो डोंट नो द प्रॉपर डेफिनिशन ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है? मैं जो भी बीटेक में प्रोजेक्ट्स किया था वो इधर-उधर छापा था, मुझे कुछ आइडिया था कि चल क्या रहा है। मुझे मशीन लर्निंग का प्रॉपर डेफिनिशन तक नहीं पता था यार, सच्ची बता रहा हूँ। एंड कोडिंग का तो बात ही छोड़ो, गेट में मैंने सी लैंग्वेज अच्छे से कर रखा था, तो सी लैंग्वेज पता था उसी के बारे में, कभी लीड कोड वगैरह नहीं किया था, ठीक है? और आईआईटी में 1.5 साल के अंदर मैंने इतना चीज़ सीखा, मैं बोल रहा हूँ ना, लाइफ टाइम में मैंने नहीं सीखा होगा। इतना फास्ट लर्निंग, इतना तगड़ा लर्निंग हुआ ना कि मैं मतलब वहाँ से मैं खुद को मतलब सोचता हूँ कि भाई मैं आईआईटी जाने से पहले भाई क्या था? मेरे को मेरे अगर स्किल्स का 1 नंबर दोगे 100 में से, तो आईआईटी से निकलने के बाद मेरे 95 हो गए थे। ऐसा सोचो, इतना बड़ा गैप है। समझ रहे हो? तो इतना लंबा गैप है, मतलब कुछ नहीं आता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। गेट का मैंने अच्छे से पढ़ा था, गेट के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, गेट थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने कर लिया था क्योंकि गेट अच्छे से पढ़ा था। ठीक है? तो तुम गेट पढ़ो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो लाइफ टाइम काम आता है। तुम सीख जाओगे मेहनत करना, ठीक है? तो इसलिए ये सब छोड़ो, ये सब मत देखो,
क्योंकि मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ ना यार, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे से बहुत सारे जूनियर्स लोग कनेक्टेड है, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह वगैरह। तो लाइक ये सब पोस्ट देख के वो लोग, बच्चे लोग हैं भाई, कंफ्यूज होते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, उनका अभी गेट का एग्जाम आ रहा है, बोले भैया मैं टेंशन में हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लोग ये पोस्ट डाल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि गेट के टाइम पे ऐसा ऐसा सीन आ रहा है, तो ये वर्थ इट होगा कि नहीं, ऐसा-ऐसा पोस्ट। मैंने बोला भाई वो देखना ही नहीं है। इसी चक्कर में मैंने मतलब लिंक्डइन पे उन लोगों को रिप्लाई भी दिया, कमेंट में। फिर मैंने एक पोस्ट भी किया है, अभी रिसेंटली, जो काफ़ी अच्छा खासा वायरल हुआ है। तो यही बोल रहा हूँ, इन सब पे मत देखो, किसी भी चीज़ पे नहीं देखना है। तुम बस माइंड बनाओ, अगर तुम्हारे बीटेक कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है, बस प्लेसमेंट पे ध्यान दो। अगर नहीं है अच्छा और तुमको इंजीनियरिंग में रहना है भाई, गेट करो, बेनिफिट होगा। नहीं तुमको जॉब चाहिए ना, तो देखो, तुम पीएसयू में जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए एग्जैक्ट गेट के बाद डायरेक्ट, तो पीएसयू में जॉब ले सकते हो, इसरो, डीआरडीओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो तुम वहां जा सकते हो। अब ये मत बोलो कि मेरे से गेट नहीं होगा, ये श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी है अगर तुम पढ़ोगे। फॉर्म 1 लाख बच्चे भर रहे हैं, 1.5 लाख बच्चे भर रहे हैं, पढ़ते कितने हैं? 5 से 10 हजार बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे से पूछो भाई, मैंने थर्ड ईयर से, मैं जब मैंने गेट स्टार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उससे पहले 2 साल लॉकडाउन में निकला था, कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। सी लैंग्वेज भी नहीं आ रहा था। बाकी सब्जेक्ट का तो बात ही छोड़ दो। फिर सेल्फ स्टडी 6 मंथ मैंने किया और मेरा 1000 रैंक आया था, 1012 रैंक आया था बीटेक थर्ड ईयर में। तो वो डिफिकल्ट नहीं है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब तुम पढ़ोगे नहीं या बोलोगे कि डिफिकल्ट है, कहाँ से, क्यों, तो कैसे होगा भाई? हो जाता है। तुम पढ़ो तो पढ़ के देखो, मन से, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, स ठीक है, अच्छे से मेहनत करो सही डायरेक्शन में। और जब मैं पढ़ता था ना, एक चीज़ मेरे में अंदर था, जब मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, मैंने सारा चीज़ डिलीट कर रखा था, सोशल मीडिया वगैरह। रेयरली कभी-कभी 1-2 महीने में मन होता था तो डाउनलोड करके देखा, क्या चल रहा है, फिर डिलीट। मैं इन्वॉल्व नहीं रहता था, मैं अपना, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, जो चीज़ मैंने एक बार मतलब हाँ, माइंड में सेट कर लिया कि हाँ, मेरे को ये करना है, दैट्स इट। जब फाइनल डिसीजन आ गया मेरा, फिर वही करूँगा, उसके अलावा कोई कुछ भी बोल दे, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा ही होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें भी। जो डिसाइड कर लो, दुनिया कुछ भी बोले, पोस्ट कुछ भी, छोड़ दो यार। अभी एक बात बोलो, कोई कोई बोल रहा है कि एआई आ गया, सॉफ्टवेयर मतलब अभी चल रहा है कि इस पे जॉब नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर पे, वेब डेवलपमेंट पे जॉब नहीं मिलेगा। अरे पढ़ो भाई, जॉब मिलेगा, तुम उस लेवल पे तो जाओ। क्या तुमको लगता है एआई पढ़ोगे तो एआई में जॉब मिल जाएगा? ले लो। इतना ईज़ी तो है नहीं, इतना आसान कुछ भी नहीं है। तो ना एआई में जॉब लेना, ना वेब डेवलपमेंट में जॉब लेना, सॉफ्टवेयर ना एंड्रॉयड में। लेकिन ज़रूरत हर जगह इंजीनियर की है, तुम पढ़ो तो अच्छे से, तुम उस लेवल पे तो जाओ। मेहनत करके देखो, स्किल्स देखो, वो कभी भी खराब नहीं हुआ। तुम अगर अच्छे से आ रहा है ना तुमको चीज़ें, अच्छे जगह से है ना तुम्हारे पास, तुमने अगर बना रखा है ना पूरा, क्या बोलते हैं, मेरिट अपना, तुम श्योरली कहीं न कहीं अच्छे जगह पहुँच ही जाओगे। टाइम लगेगा, लगने दो, बट पहुँच जाओगे। ठीक है? इसलिए पढ़ो। मैं बस यही बोलता हूँ, हमेशा अपने वीडियोज़ वगैरह भी बनाता हूँ। सिंपल सी बात है, फ़ोकस रखो, गोल फिक्स करो, उस पे काम करो। उसके बाद तुमको नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे अगल-बगल में बिल्डिंग गिर रही है, क्या गिर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पता है कि मेरे को ये करना है, करना है। बैठ के पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है? तो ये मेरा मतलब रूल है, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ और ये हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। आई मेर मतलब नथिंग, मतलब आई हैव नथिंग। मैं 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, बिहार बोर्ड से। इंग्लिश का मैंने कभी एक्सपोज़र नहीं मिला, कुछ भी नहीं आ रहा था। जेईई के बारे में 12th में जाके पता चला, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने गया। 2 साल ड्रॉप लिए, 12th के बाद मैंने जेईई के लिया। तो वो कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं आ रहा था, बट मैंने इंग्लिश सीखा। इंग्लिश में समझना शुरू किया कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो कैसे समझूँगा, वो सब सीखा मैंने उधर 2 साल। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था उधर। भले ही मतलब रैंक अच्छा नहीं आया, लास्ट में कुछ-कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, बट फिर भी वो काम आया ना, मतलब अच्छे से मैंने किया था, मेरे को पता है मेहनत कैसे किया जाता है। निकाल लिया मैंने गेट, रैंक कम आई, सेकंड टाइम अटेम्प्ट दिया, 460 रैंक आया, फिर भी डिमोटिवेट नहीं हुआ भाई, हल्का खराब लगा बट कोई ना। आईआईटीज़ का एग्ज़ाम दिया, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, सारे क्रैक किए मैंने। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली सभी में मेरा एडमिशन हो गया था फर्स्ट राउंड के अंदर। और फिर वहाँ से अपन ने एमटेक किया और देखो आज जहाँ मैं हूँ ना, अगर मैं कितना भी चाह लेता, अगर आईआईटीज़ नहीं गया होता, कितना भी चाह लेता ना, यहाँ मैं
पता नहीं 10-15 साल के बाद भी पहुँच पाता कि नहीं मुझे नहीं पता। पॉसिबल नहीं है यार इस लेवल पे पहुँचना, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी तुमको। और कुछ कंपनी है जो बड़ी कंपनी होती है ना, कुछ उसका क्राइटेरिया ही होता है कि तुम आईआईटी से हो तभी तुमको हायर करेगी। वहाँ पे तुम क्या कर लोगे? और ये मत बोलो कि अच्छा नहीं है, अच्छा है भाई, वर्क लाइफ अच्छा होता है अच्छी-अच्छी कंपनी में। इंडिया में भी अच्छी-अच्छी कंपनी जो हमारे फ्रेंड्स लोग का काम कर रहे हैं, बात करते हैं, भाई अच्छा है, वर्क लाइफ अच्छा है, ठीक है। सो इसलिए इन चीज़ों से बचो। अगर तुम रियली सीरियस हो अबाउट अपने लाइफ, अपने कैरियर्स वगैरह और तुमने डिसाइड कर लिया है, तो करो। अगर तुमने प्लेसमेंट डिसाइड कर लिया, कॉलेज में प्लेसमेंट होगा तो उसी पे फोकस करो, कुछ नहीं, गेट-वेट कुछ नहीं। अगर तुमको पता है प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तुमको इंजीनियरिंग में रहना है, आगे जाना है, तो मैं बोलूँगा गेट का करो, अच्छे से करो, प्रिपरेशन करो, डीएसए करो। किसी का मत सुनो कि डीएसए इम्पोर्टेंट नहीं है, एएमएल इम्पोर्टेंट नहीं है, गेट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है जो बता रहा है। कुछ लोगों को होता है ना कि ईगो मतलब अंदर रहता है कि भाई मैंने 15 साल 10 साल जॉब किया टीसीएस में, फिर जाके मेरा फैंग कंपनी में हुआ, तो मैं सबको यही बताऊँगा कि ये करो। भाई तुमने भी आईटी का किया होगा, तुमसे नहीं निकला होगा। मैं नहीं बोला कि तुम मतलब लाइक तुमने मेहनत नहीं किया, तुमने किया होगा, लेकिन नहीं निकला तो उसको पॉजिटिव वे में लो ना यार। तुम क्यों ईगो पर लेके दूसरे को मतलब डिमोटिवेट कर रहे हो, है ना? ज्ञान दे रहे हो फालतू फंड का कि ये यूज़फुल नहीं है। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो इसलिए ये सब मत देखो, ठीक है? एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक में और लाइक माइंड में आ रहा है, हाँ, कि एक तुम लोग को याद होगा एक टॉपिक वायरल हुआ था कि 4 लाख का पैकेज लगा आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स को। तो उसपे काफ़ी मज़ाक बना रहे थे, हैं आईआईटी में जाके क्या कर लिया, 4 लाख का पैकेज लग रहा है, हँस रहे लोग। सो इस पे एक बात करते हैं। अगर मान लो तुमको थोड़ा भी स्टैटिस्टिक्स पता होगा कि क्या होता है, तो उसमें तुमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता होगा, ठीक है? ऐसे करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का होता है। तो ये होता है लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, बीच में मीन होता है, ठीक है? जो कि नेचर में मैक्सिमम चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। सो आईआईटी में जो 4 लाख का पैकेज लगा होगा ना, वो लेफ्ट साइड जो होता है ना टेल, उस कर्व में, जो कि आउटलायर्स में भी कंसीडर होता है, उसमें आया होगा बंदा। 1, 2, 4 कुछ बंदे होंगे जिनका लगा होगा। बीच में देखोगे एवरेज, तो अगर पूरा आईआईटी का सारे ब्रांच का मिला है तो 20 के अराउंड एवरेज होता है। अगर तुम टॉप ब्रांचेस सीएसई, एआई वगैरह का बात करोगे तो 30 प्लस ही होता है। और उधर तुम राइट साइड में जाओ तो करोड़ों में पैकेज होता है, ठीक है? समझ गए आईआईटी का सीन? अब नॉर्मल कॉलेजेस का चलता है जिनके जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। नॉर्मल कॉलेज में देखोगे ना, तो जो टॉप राइट साइड होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ का जो पैकेजेस होंगे ना 10, 15, 12, 17, 18 ऐसे होंगे, या 20 हो सकते हैं, लेट सपोज। मीन देखोगे ना बीच में, तो वो 3, 4, 5 मिलेंगे। और अगर तुम लेफ्ट साइड टेल पे जाओगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हो ना, जॉब नहीं लगी। तो तुम नॉर्मल कॉलेज के ये 20-25 लाख जो राइट साइड में रेयर होते हैं, आउटलायर्स होते हैं, उनको आईआईटी के 4 लाख के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो जो लेफ्ट साइड में आउटलायर है? बात करनी तो आओ बीच में, एवरेज मीन बात करो, रियलिटी बात करो, कितने लोग प्लेसमेंट हो रहे, क्यों हो रहे हैं? और ये सब मत सोचो कि आईटी में लोग कुछ बताते हैं कि 40%, 70%, 75%, 80% प्लेसमेंट हुआ है। अरे लोगों को आगे जाना होता है, कुछ लोग को पीएचडी में चले जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ऑफ कैंपस पहले ही प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि लोग प्रोजेक्ट करते रहते हैं ना। मान लो किसी भी लैब में, आईआईटीज़ में होता है मास्टर्स वालों का कि किसी न किसी लैब में वो उनको एमटेक थीसिस करना होता है। तो काफ़ी सारे कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, तो हो जाता है क्या कि वो जो कंपनी है ना, वो उसको इंटरनली हायर कर लेती है। तो वो कम प्लेसमेंट में नहीं बैठता, या कोई ये ऐसा सीन हो जाता है, तो वहाँ पे तुमको प्लेसमेंट का रेट दिखेगा कि कम हो गया है। भाई वो बैठा ही नहीं है। अगर एट द एंड देखो ना, आईआईटी से कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट एवरीवन गेट प्लेस्ड, अगर तुम सीएसई रिलेटेड ब्रांचेस से हो। बाकी कोर में भी होता है, कोर में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ऑब्वियसली, बट सीएसई रिलेटेड ब्रांच में हो तो 100% तुम्हारा प्लेसमेंट होगा। बस तुम सीजी मेंटेन करके रखो कॉलेज में, स्किल्स गेन करो, वो तो हो जाएगा। वहाँ जाओगे तुम सीख जाओगे, लोग कर रहे हैं तो तुम भी करोगे। तुम कितने भी लेज़ी हो, वहाँ जाके कर ही लोगे, नहीं करोगे तो तुम बाहर निकल जाओगे 2 महीने, 1 महीने के अंदर। क्योंकि आईआईटी ऐसा सिस्टम है, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे तो, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो स्किल्स गेन हो जाएगा, तुम लॉट ऑफ असाइनमेंट्स करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे, कोडिंग सीख जाओगे, चीज़ें समझना सीख जाओगे, लॉजिक अच्छा तगड़ा खासा बिल्डिंग हो जाएगा अच्छा खासा, तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, फ्रेंड्स अच्छे-अच्छे बनेंगे, फ्रेंड सर्कल बनेगा। और तुम्हारे रिज्यूमे में जब आईटी लिखा होगा ना, तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई करके देखना, सीधे वो देखेगा, तुम्हारा वैल्यू होगा, तुमको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे।
1000 एप्लीकेंट आएँगे, उसमें से अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होगा, बाकी का पता नहीं क्या सीन है। सो वहाँ पे बेनिफिट होता है, रियली में होता है कॉलेज का बेनिफिट, ठीक है? सो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यही है कि किसी के लिए हेट नहीं है यार, तुम लोग वायरल पोस्ट है उसके लिए, मतलब मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, बट बस ये मत फिर आके कमेंट में लिख देना तुम लोग उल्टा कि ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल कॉलेज से भी जा रहे हैं। मैं ये बात ही नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल कॉलेज से नहीं जा रहे, ऐसा मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मैं ये सिंपली उसके बारे में है कि जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अब हमारे आईटी सिस्टम को, हमारे अच्छे कॉलेजेस को, गेट एग्ज़ाम को, टॉप एग्ज़ाम्स को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, भाई तुम दूसरे कंट्री में जाओगे ना, वो लोग वैल्यू करते हैं अपने कॉलेजेस का, अपने कंट्री के टॉप कॉलेजेस का वैल्यू करते हैं। मैं यहाँ जापान में हूँ, यहाँ पे भी लोगों को पता है आईआईटी क्या होता है, ठीक है? तो तुम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लोगों को पता है वैल्यू क्या है, तुमको नहीं पता है तो यूएसए के काफ़ी सारे तुमको बड़े-बड़े पॉडकास्टर दिखेंगे जो बहुत बड़े-बड़े हैं। उनके उनसे भी कभी न कभी सुनने को मिला होगा आईआईटी के बारे में, आईआईटी है क्या? आईआईटी से कोई बंदा पास आउट रहा है तो उसपे लोग मतलब 99% डायरेक्ट ट्रस्ट करते हैं। उसपे डाउट ही नहीं करते हैं। उसे पता है उस बंदे ने बहुत कुछ उखाड़ के गया होगा, फिर वहाँ बहुत कुछ उखाड़ा होगा तभी वो सर्वाइव किया है और पास आउट हुआ डिग्री लेके, क्योंकि डिग्री लेके पास आउट होना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सो जाओ, पढ़ो, लिखो और निकलो। लोड मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, खुश रहो, बस हैप्पी माइंड से पढ़ो। एग्ज़ाम्स, अभी गेट का एग्ज़ाम आ रहा है, सो अभी तुम लोगों को पता है कितना 8 तारीख हो गया, तो टाइम नहीं है, 10-20-25 दिन है। मॉक टेस्ट तो सिली मिस्टेक से अवॉइड करो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लोगे तो और खराब होगा। सो जितना हो सकता है करो, जो रिज़ल्ट आना होगा होगा। मैंने भी ऑलरेडी बताया या किसी न किसी वीडियो में कि मैंने भी जब मेरा 460 रैंक आया था उस टाइम 64 मार्क्स आए थे आई गेस गेट में। तो गेट एग्ज़ाम से 4 दिन पहले मैंने मॉक दिया था, उसमें 48 मार्क्स आए थे। मॉक बहुत खराब जा रहा था बट स्ट्रेस नहीं था। मतलब खुश था कि यार जो होगा होगा, एग्ज़ाम में देख लेंगे। अभी मैं कितना भी रगड़ लूँ, कितना भी पैर हाथ पटक लूँ, सर पीट लूँ कि भाई मेरे कम आ रहे हैं, मेरे ज़्यादा भी आएँगे ना, 100 में 95 भी आ जाएँगे ना, फिर भी श्योर नहीं है गेट में आएगा। इसलिए अगर बस मुझे इतना पता था कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एग्ज़ाम में जाओ, जितने क्वेश्चन बनेंगे उतना ही बनाना, स्ट्रेस मत लेना। क्योंकि क्या है, एग्ज़ाम में मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुमको स्ट्रेस हो जाएगा। क्या पता पेपर डिफ़िकल्ट आया हो, ठीक है? जैसे कि 2022 में पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, तुम देखना। तो लोग उससे नहीं बन रहे थे, 80 मार्क्स पे टॉपर थे, रैंक 1 था 82 मार्क्स पे। वही देखो ये लास्ट ईयर 100 में 100 लाया है, पेपर ईज़ी था, तो वही है, पेपर डिफ़िकल्ट ईज़ी होता है, इसलिए जो बनेगा अच्छे से बनाना, पैशंस के साथ बनाना, ना ना ही ओवर एक्साइटमेंट करो हो और ना ही तुम क्या बोलते हैं उसको डिमोटिवेट हो। बस चिल रहो, पढ़ो अच्छे से, सीखो, चीज़ें सीखो, पढ़ो और स्किल्स गेट में तुमने किया है ना, वो तुम्हारा ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ही तगड़ा है। तुम 12-13 जो भी 11-12 सब्जेक्ट है तुमने अच्छे से पढ़ा है। तुम्हारा ब्रेन एकदम मैथमेटिकली सोच रहा है, एल्गोरिदम पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्या-क्या नहीं पढ़ा है तुमने। तुम कंप्यूटर अच्छे से समझ पा रहे हो अगर तुमने गेट अच्छे से पढ़ा है तो। ये बेनिफिट है। जब इतना एक्टिव है तुम आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, ट्रिपल आईटी जाओ, कोई भी टॉप कॉलेजेस में जाओ, गेट निकाल के अच्छे रैंक लाके। मज़ा आएगा वहाँ पे पढ़ने में, क्योंकि तुम बहुत चीज़ जानते हो, तुमको चीज़ें समझ में आएगी, नया-नया चीज़ वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर वहाँ से प्लेसमेंट होगा तो तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा, भाई मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ फोड़ा है, ठीक है? उसके बाद तुम पीछे घूम मुड़ के नहीं देखोगे। फिर तुम 2 साल के बाद रियलाइज़ करोगे मैं क्या था, क्या हो गया? ज़ीरो से शुरू किया था, अभी कहाँ पहुँच गया हूँ इतना ऊपर। समझ रहे हो? यहाँ पहुँचने में ना बी नॉर्मली तुमको 15-20 साल लग जाएँगे। क्योंकि तुम अगर मान लो अभी शुरू यहीं से करोगे 23, 24, 25 साल की एज में, तो तुम 15 साल बाद बहुत ही आगे पहुँच जाओगे, जो कि ये सोच रहा है कि 10 साल में मैं यहाँ जाऊँ। तुम तब तक बहुत ऊपर चले गए होगे। सो इसीलिए ठीक है, फाइनली यही था, डिमोटिवेट मत हो, अपना काम करो बस, फ़ोकस रहो। सो ठीक है, इस वीडियो को रखते हैं इतने यहीं पे। आई होप कि सारे लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड काम करो, पढ़ो, हैप्पी रहो एंड अपने गोल पे वर्क करो जो गोल फिक्स है, राइट? सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।